हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, जैसा आपको पता है कि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा होने जा रही है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चे यानी हाई स्कूल के जो बच्चे हैं अभी ये पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मन में बहुत सा डर बना हुआ, कैसे कॉपी भरेंगे, तो आंसर शीट जो होगी इसको हम कैसे भरेंगे। तो ये देखिए, इसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो। ऐसे आपकी कॉपी होगी, यहाँ पर ये कॉपी का सीरियल नंबर लिखा होगा। हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। कॉपी में कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना होता है। केंद्राध्यक्ष ये एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे आप जो है ना, यहाँ पर ये परिच्छिद्रित मतलब ये छेद छेद के रूप में यहाँ पर ये लिखा होगा 2023 2023, ये कट करके सुइयों से निशान बना होगा। यहाँ पर परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यहाँ पर शब्दों में विषय, प्रश्न पत्र, संकेतांक, परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि, पाली, केंद्र का नाम और यहाँ पर रूम नंबर, इतनी चीजें आपको लिखनी है। तो आपके पास क्या होगा, ये बोर्ड का पेपर होगा। इस बोर्ड के पेपर में यह जो है 901 क्या है, यह विषय का कोड है, सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पर 801 प्रश्न पत्र संख्या होता है और ये जो AA है यह इसका मार्का या सीरीज होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पर पेपर कोड या संकेतांक पूरा लिखा जाएगा 801 AA। ये एडमिट कार्ड होगा। इस एडमिट कार्ड में यहाँ पर ये रोल नंबर होगा और ये परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्र का नाम होगा। यहाँ पर ये लिखा गया है परीक्षा केंद्र का नाम और यहाँ पे नंबर है 21797 एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर। तो आप जहाँ से भी परीक्षा दे रहे हैं यह आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, आप इसे ऐसे देख करके भरेंगे। अब जैसे कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि सेंटर उसी विद्यालय में है, तो ये दोनों विद्यालयों के नाम एक ही होंगे। यह विद्यालय कोड होता है, जो विद्यालय का नाम है इसके सामने जो लिखा होता है ये डिजिट, यह विद्यालय कोड होता है। लेकिन परीक्षा केंद्र का नाम जो है यह सेंटर कोड होता है, सेंटर नंबर होता है। तो अगर किसी बच्चे का दूसरे जगह गया हुआ है तो ये भी बदला हुआ होगा। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम, ये जनपद का कोड होता है। अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आप रोल नंबर जो है एडमिट कार्ड से देखेंगे। एडमिट कार्ड से आपने देखा तो ये लिख दिया 12328814949, ये रोल नंबर लिखा। अब यहाँ पर अनुक्रमांक जो है शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में अब इसको जैसे अगर हम इस तरह से पढ़ें तो ये होगा 1,23,28,81,949। तो यह बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस बार बोर्ड का निर्देश यह है कि यह जो है आप ऐसे लिखेंगे 1, ये 2, 3, 2, 8, 8, 1, 9, 4, 9। आप इसको जो है ठीक ऐसे ही लिख देंगे और इसको ऐसे लिखिए, दोनों तरफ एक बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए। इसके बाद तीसरे कॉलम में आइए, तो तीसरे में देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र संख्या तथा संकेतांक। विषय जैसे पेपर हिंदी का है तो विषय में लिख देंगे हम हिंदी। प्रश्न पत्र कौन सा है, यहाँ पर प्रश्न पत्र से तात्पर्य होता है कि यह 2 पेपर वाला है या 1 पेपर वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेपर है तो केवल लिखा जाएगा। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 801 AA, जो संकेतांक
अभी आपने पेपर पर दाहिने तरफ लिखा हुआ देखा, ये पेपर का संकेतांक होता है। परीक्षा का दिन, आपका एग्जाम 16 फरवरी को होने जा रहा है, 16 फरवरी को बृहस्पतिवार है। परीक्षा तिथि ये हो गई 16/2/2023। पाली मतलब कि फर्स्ट मीटिंग या सेकेंड मीटिंग। तो हाई स्कूल की अधिकतर परीक्षाएं जो है प्रथम पाली में होती हैं। अगर कोई परीक्षा द्वितीय पाली में है तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय पाली। तो ये हो गई परीक्षा की तिथि और प्रथम पाली। केंद्र का नाम जो है अधिकतर हम सिर्फ उस विद्यालय का नाम ही लिख देते हैं जहां पर हमारा सेंटर गया हुआ है, लेकिन कोशिश आप ये करिए कि उसके अक्षर के साथ, मतलब इसमें जो है कुछ डिजिट है ना, यह डिजिट जो है यह सेंटर नंबर होता है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखते हैं तभी कोई बात नहीं, यहाँ पर आप विद्यालय का पूरा नाम लिखेंगे जहां पर आपका सेंटर गया हुआ है। परीक्षा कक्ष संख्या, जैसे मान लीजिए कि जो ये बच्चा है, इस बच्चे का एग्जाम सपोज कर लीजिए कि रूम नंबर 3 में है, तो यह यहाँ पर भर देंगे परीक्षा कक्ष संख्या रूम नंबर 3। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है भरने में, तो आपके कमरे में, आपके परीक्षा कक्ष में 2 कक्ष निरीक्षक होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई असुविधा होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप गलत न भरें, आप जो है कक्ष निरीक्षक से पूछ लें और वह आपको बता देंगे और फिर आप सही सही भरें। इसको भरते समय जो है आप ब्लैक या ब्लू इन्हीं दोनों पेन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ निर्देश इस प्रकार से आपके होंगे। प्रवेश पत्र, रजिस्ट्रेशन कार्ड और लेखन सामग्री आप रखेंगे। परिचय पत्र अगर होगा तो आप साथ में रख सकते हैं। कोशिश आप ये करिए कि चप्पल या सैंडल पहन करके आइए। परीक्षा कक्ष में जाने के पहले अपना पॉकेट, पेन बॉक्स अच्छी तरह चेक कर लें, किसी प्रकार का अन्य कोई कागज इत्यादि उसमें न हो। जो आप पेन बॉक्स या पेन का पाउच ले आते हैं यह ट्रांसपेरेंट हो। व्हाइटनर का प्रयोग कदापि न करें। धैर्य बनाए रखें। अगर कोई क्वेश्चन तुरंत आपको नहीं आता है तो आप जो क्वेश्चन अच्छी तरह से आ रहे हों पहले उन क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन के सभी खंड एक ही जगह करेंगे। जैसे प्रश्न संख्या 5 है तो 5 में अगर 4 खंड हैं तो पांचों के क्वेश्चन नंबर 5 के चारों खंड आप एक ही जगह लिखें। ऐसा ना हो कि कहीं एक यहाँ लिखे फिर अगला तीसरे पेज पर लिखें, तो ऐसे जो है एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे कि बच्चों के नंबर पर भी उसका असर पड़ता है। तो इसलिए आप जो है आपका ध्यान रहे कि आप जो है इसको इसी तरह से इसी क्रम में लिखें। जब आपका एक प्रश्न पूरा हो जाता है तो उसके नीचे 2 लाइन आप खींच दें और फिर अगला प्रश्न शुरू करें। इसी तरह से इस बार बोर्ड का इस प्रकार का भी निर्देश है कि आप पेज के जितना भी पेज आप लिखेंगे उस पेज के निचले पोर्शन पर आप अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर अंकित करेंगे। कॉपी पर कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। धर्म से संबंधित किसी तरह का, जैसे ओम, जय मां सरस्वती, या फिर जो है सत श्री अकाल, या फिर जो है 786, इस तरह की जो सिंबल्स हैं या कुछ धर्म से संबंधित, यह कॉपी में कहीं पर भी आप इंगित नहीं करेंगे।